अगले दिन रॉन, हरमाइनी और हैरी तीनों जब ब्रेकफास्ट करके लौट रहे थे तो हैरी को फिर से वो अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इन दोनों से पूछा, क्या तुमने भी सुनी? लेकिन उन्होंने अपना सिर हिला दिया। तभी हरमाइनी के दिमाग में कोई बात आई कि लाइब्रेरी में शायद वो कुछ भूल गई है, तो वो लाइब्रेरी की तरफ भागी। और हैरी को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे उस आवाज़ का। वो तो अपने क्विडिच मैच की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैच शुरू होने वाला था तभी प्रोफेसर मैकगोनागल वहाँ पर आई और उन्होंने मैच को कैंसिल करवा दिया। उन्होंने हैरी और रॉन को इशारा करके अपने पास बुलाया और अपने साथ हॉस्पिटल की विंग में लेकर गई। वहाँ इन्होंने क्या देखा कि हरमाइनी और एक और लड़की दोनों डरी हुई थी। शायद उन पर भी अटैक हुआ था। वो जहाँ पर डरी हुई थी वहाँ पर ज़मीन पर उनके पास में एक मिरर मिला। हैरी और रॉन को तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, अभी इनके साथ क्या हुआ। इसके बाद मैकगोनागल उन दोनों को अपने साथ कॉमन रूम में लेकर गई और सारे बच्चों से कहा कि अब सब बच्चों को अपने अपने रूम में जाना पड़ेगा और वहीं तुम्हारी क्लासेस लगेंगी। और नौबत तो यहाँ तक आ सकती है कि स्कूल को ही बंद करना पड़े। सेम वैसा ही हो रहा था जैसा 50 साल पहले हुआ था, टॉम रिडल के टाइम पर, जब 50 साल पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को खोला गया था। हैरी को तो हरमाइनी की चिंता हो रही थी। हैरी रॉन से बोला कि हमें हैग्रिड के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि चल क्या रहा है। स्कूल में नए रूल्स लग चुके थे और अभी ये हैग्रिड के पास इतनी आसानी से नहीं जा सकते थे, पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपना गायब होने वाला वो कपड़ा था उसको ओढ़कर ये हैग्रिड की झोपड़ी तक पहुंचे आधी रात के वक्त। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उसने जब दरवाज़ा खोला तो बड़ा नर्वस लग रहा था। उसने इन दोनों के लिए चाय बनाई। हैरी ने हैग्रिड से पूछा, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? तुमने हरमाइनी के बारे में सुना? हैग्रिड बोला, हाँ सुना। लेकिन जब वो कुछ बता ही रहा था इतने में दरवाजे पर फिर से किसी की खटखटाने की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही ये दोनों फिर से गायब हो गए, अपने गायब होने वाले कपड़े में छुप गए। दरवाजे पर कौन थे? डंबलडोर और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ मैजिक। ये दोनों यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मगल स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा अटैक्स बढ़ते जा रहे थे और अब मिनिस्टर पर प्रेशर आ चुका है कि कुछ करे। हैग्रिड के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसे जेल में ले जाने के लिए ये दोनों आए हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार दरवाजे पर थे ड्रैको के फादर लूसियस, जो डंबलडोर को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। और उनको और दूसरे स्कूल्स के गवर्नर्स को लगता है कि डंबलडोर को उनकी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए या तो। लेकिन मिनिस्टर ऑफ मैजिक को लगता है कि डंबलडोर को हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लूसियस यानी कि ड्रैको के फादर बोलते हैं कि ये चीज़ गवर्नर्स को डिसाइड करने दो, तुम नहीं होते डिसाइड करने वाले। हैग्रिड बड़ा अपसेट हुआ जब डंबलडोर को निकालने की बात यहाँ पर की जा रही थी। तो डंबलडोर चुप बने हुए थे, यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे थे। बस इतना बोले कि गवर्नर्स अगर मुझे निकालना चाहते हैं तो मैं पीछे हट जाऊँगा, लेकिन मुझसे लॉयल शायद कोई नहीं हो सकता। ये वर्ड्स वो हैरी और रॉन की तरफ देखकर बोल रहे थे, जैसे वो जानते हो कि वो दोनों यहाँ पर इनविजिबल हुए बैठे हैं। इसके बाद वो लोग जब चले गए तो हैरी को बड़ा डर सा लगा। ये देखकर वो डर गया कि अभी अभी ये क्या हुआ, मतलब डंबलडोर ने स्कूल छोड़ दिया। सिर्फ हैरी ही नहीं, ये बात जब पूरे स्कूल में फैली कि डंबलडोर ने स्कूल छोड़ दिया तो पूरा स्कूल डर गया। हैरी को बार बार डंबलडोर के बोले हुए वर्ड्स लॉयल्टी वाले याद आ रहे थे। डंबलडोर के जाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था ड्रैको को और उसके फादर लूसियस को। ड्रैको अब अकड़कर स्कूल में चलने लगा था। वो बोलता था कि कम से कम अब तो एक अच्छा हेडमास्टर मिलेगा। अब जिन बच्चों ने हैरी के लिए गलत गलत अफवाहें फैलाई थी कि हैरी ही स्लाइदरिन का असली वारिस है, वो भी हैरी से माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि उनसे गलती हो गई थी। सीधी सी बात है, हैरी कभी हरमाइनी पर हमला कर सकता है क्या? नहीं। अब इनका टीचर लॉकहार्ट, उसने जब बच्चों को देखा तो वो बोला कि तुम लोग इतने सैड क्यों हो? लॉकहार्ट बोला कि सारे बच्चे डेंजर में हैं क्योंकि जब हैग्रिड को गिल्टी माना ही गया है तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? तो रॉन यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगा कि सर आप गलत हैं शायद, क्योंकि हैग्रिड गिल्टी नहीं हो सकता। लेकिन लॉकहार्ट ने उसे चुप करा दिया। अब हैरी ने रॉन से पूछा, हैरी ने एक्चुअली वो फॉरबिडन फॉरेस्ट जो था जिसमें जाना मना था, वहाँ पर कुछ स्पाइडर्स को जाते हुए देखा। तो हैरी ने रॉन से पूछा, क्या तू रात में मेरे साथ फॉरेस्ट में चलेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस जंगल में कुछ तो है। उसी शाम ये हैग्रिड के कुत्ते को इन्होंने हैग्रिड की झोपड़ी में से उठाया था और उसके कुत्ते को लेकर ये चल दिए जंगल में। उन स्पाइडर्स का, उन मकड़ियों का पीछा करने लगे और ये पहुँचे सबसे बड़ी वाली मकड़ी तक, जो
सारी मकड़ियों की एक तरह से रानी थी। लेकिन जब मकड़ियों ने इन्हें देख लिया तो सारी मकड़ियाँ इनको पकड़ने लगी। लेकिन ये बोले कि हम लोग हैग्रिड के दोस्त हैं और हैग्रिड अभी खतरे में है। पूरा स्कूल समझता है कि वो जिम्मेदार है स्टूडेंट्स पर अटैक करने के लिए। तो बड़ी वाली मकड़ी बोली कि जो सालों पहले गलती की थी वही फिर से दोहराई जा रही है। जो सालों पहले हुआ था वही हो रहा है, क्योंकि हैग्रिड ने किसी मॉन्स्टर को पालकर बड़ा नहीं किया। सारा स्कूल फिर से हैग्रिड को गलत समझ रहा है। उस वक्त हैग्रिड ने दरअसल इस बड़ी वाली मकड़ी को पालकर बड़ा किया था और आज तक इस मकड़ी ने कभी भी किसी स्टूडेंट पर अटैक नहीं किया। हाँ, हैग्रिड को अजीब जानवर पालने का शौक ज़रूर है, लेकिन वो कभी भी बच्चों पर अटैक करने के लिए किसी जानवर को नहीं पालेगा। यहाँ जंगल में आने के बाद में हैरी और रॉन को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली कि हैग्रिड ने चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को नहीं खोला, कभी भी नहीं खोला। तो किसने खोला? शायद वो जो टॉम रिडल था उससे 50 साल पहले गलती हुई थी। तो किसने खोला होगा चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स को, ये हम देखेंगे कल के पार्ट में।